नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बेसिकली हम लोग एक आर्टिकल को करने वाले हैं जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल का नाम क्या है? बेसिकली विश्व हिंदी दिवस। इसके बारे में हम लोग 2-4 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और अगर आप तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस एग्जाम की, ठीक है, तो वहां पर भी बेसिकली विश्व हिंदी दिवस के बारे में, यानी कि हिंदी के बारे में खासकर जो है चीजें पूछ ली जाती हैं। तो इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, आप लोग इसको देखिएगा। बहुत सारी जो फैक्ट हैं आपके इस आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेंगे हिंदी भाषा को लेकर के। हिंदी भाषा को जो है राजभाषा कब बनाएंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स जो है आज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग इस आर्टिकल को जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि विश्व हिंदी दिवस अगर मनाया जाता है सर तो कब मनाया जाता है। आप कहेंगे 10 जनवरी को बेसिकली विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। यह आपके एग्जाम में अक्सर जो है फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि बेसिकली विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप एक बात में कंफ्यूज मत होइएगा, एक मनाया जाता है हिंदी दिवस भारत में, वह कब मनाया जाता है वह भी हम अभी चर्चा करेंगे। और वह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो प्लीज उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम इसके बाद उद्देश्य की बात करते हैं कि दरअसल ये जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो दरअसल हिंदी को वैश्विक लैंग्वेज बनाने के लिए, ग्लोबल लैंग्वेज बनाने के लिए, और हिंदी की महत्ता को, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए दरअसल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कि ताकि वैश्विक स्तर पर हिंदी की महत्ता को लोग जाने समझें और वैश्विक भाषा के रूप में इसे स्थापित करने के लिए, इसे प्रतिस्थापित करने के लिए दरअसल विश्व हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके लिए न सिर्फ वैश्विक लेवल पर काम किया जा रहा है, बल्कि अलग अलग जो है राज्यों के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो है इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। यह भी आप लोग के लिए जानना जरूरी है। तो विश्व हिंदी दिवस का दरअसल यही मोटो है कि हिंदी के महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना और हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने पर क्या करना, जोर देना। जिस प्रकार से इंग्लिश को हम लोग बेसिकली ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, यानी कि वैश्विक लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग हिंदी को प्रतिस्थापित करने की बात करें, ताकि हम लोग इसके प्रचार प्रसार को व्यापक स्तर पर बढ़ा चढ़ा सकें। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज है वो क्या है कि जो विश्व हिंदी दिवस 2025 जो इस बार मनाया जा रहा है, इसकी थीम यानी कि इसका विषय क्या है, यानी कि किस पर यह केंद्रित है इस बार 2025 का विश्व हिंदी दिवस। तो उसकी थीम जो है, जो इसका विषय है वो है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज। क्या? हिंदी। बहुत अच्छा थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे होंगे, यूपीपीसीएस की कर रहे होंगे, या किसी अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम कर रहे होंगे, तो ये जो आप थीम देख रहे हैं बेसिकली यही थीम आपके निबंध में सीधे तौर पर जो है पूछ सकता है आपके, कि आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो निबंध के रूप में बहुत अच्छा जो है ये आपके सामने टॉपिक हो सकता है हिंदी के बारे में। और खासकर अगर हिंदी के बारे में अगर आपको निबंध लिखने के लिए आ गया, तो आज जो मैं पॉइंट्स आपको 2, 4, 6 बताऊंगा, उन पॉइंट्स को अगर आप अपने उत्तर कॉपी में लिखेंगे तो वहां पर आपके नंबर क्या होंगे, बढ़िया आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट यहां पर जो हमने बताया, जो आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी जरा थोड़ा सा एकत्रित कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की राजभाषा के रूप में जो है अपनाया। कई बार यह फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस फैक्ट को आप लोग क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, और यहां से आपके प्रश्न जो है बन सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी। दूसरा फैक्ट क्या लिखा है कि विश्व की लगभग 4.46 जो प्रतिशत जनसंख्या है वो हिंदी बोलती है अपने आप में और हिंदी को समझती है। तो इसलिए ये आपके पास डेटा क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे निबंध में इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने के लिए वर्ष 2015 से ही प्रयास जो है बहुत अच्छा किया जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में हिंदी को जो है उसकी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हिंदी को लेकर के जो एक लोगों के मन में भ्रांति रहती है, कई बार आपस में जब हम लोग कन्वर्सेशन करते
करते हैं तो अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो लोग आपको बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं कि यार हिंदी बोलते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, आपकी राजभाषा हिंदी है। ऐसे में आपको अपनी भाषा पर, न सिर्फ आपको अपनी हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए, बल्कि आपको अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर भी जो है प्राउड फील होना चाहिए, आपको गर्व महसूस होना चाहिए। यदि आप हिंदी बोल रहे हैं, और कई बार क्या होता है, हिंदी बोलने पर कई बार लोग आपकी क्षमता का आकलन करने लगते हैं कि यदि तो आपको हिंदी आती है तो आप जो है क्या कहते हैं, नहीं अच्छे पढ़े लिखे होंगे। ऐसा दरअसल नहीं होता है। भाषा का संबंध ज्ञान से नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप किसी भी भाषा में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और आजकल तो आप लोग देखते होंगे कि हिंदी के क्षेत्र में एक से एक कवि आजकल सामने उभर के आ रहे हैं। और वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय कुमार विश्वास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत अच्छे तरीके से हिंदी को बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हिंदी कि जो एक दयनीय स्थिति थी, कहीं ना कहीं हिंदी कवियों की जो स्थिति थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से निखारा। इस बात के लिए मुझे लगता है कुमार विश्वास को इस पर जो है साधुवाद देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने वर्तमान समय में अपने आप को बहुत अच्छा प्रतिस्थापित किया है, जैसे कि जो है अमन अक्षर जी हो गए, और कई सारी महिला कवित्री जो भी कवियत्री हैं, उन्होंने भी हिंदी भाषा को लेकर के काफी कुछ बेहतर काम वर्तमान में किया है और कर भी रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी इस समय जो है ग्लोबल लैंग्वेज बनने के जो है राह पर है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा बहुत जल्दी होगा जब संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, यानी कि वहां की आधिकारिक भाषा के रूप में इसको जो है बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कहीं कहीं पर यह चौथी बड़ी भाषा के रूप में लिखा जाता है, कहीं कहीं पर तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में हिंदी को लिखा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं, लेकिन हाँ तीसरी या चौथी जो है भाषा के रूप में ग्लोबल लेवल पर जो है दरअसल हिंदी बोली जाती है। यह भी अपने आप में हिंदी के लिए क्या है, खास बात है। हिंदी के साथ में एक बात और बता दूं, संस्कृत भाषा को लेकर के भी कहीं ना कहीं ग्लोबल स्तर पर काम चल रहा है। और संस्कृत ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी तरीके से क्या है, वैज्ञानिक है, अर्थात साइंटिफिक है। और उसको लेकर के बेसिकली जो है बड़े स्तर पर, खासकर जर्मनी जैसे देश में संस्कृत पर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है जोर दिया जा रहा है। क्योंकि जो संस्कृत में जो बोला जाता है वही कहा जाता है, वही सुना जाता है, वही जो है लिखा जाता है, जबकि अदर लैंग्वेज में कहा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है, सुना कुछ जाता है, मीनिंग कुछ और होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है अदर लैंग्वेज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है जितना संस्कृत का रहता है, क्योंकि संस्कृत क्या है, पूरी की पूरी तरीके से क्या है, साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए 1975 में आप सभी लोग जानते होंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। यह भी आपके लिए फैक्ट जरूरी है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1949 में, यानी कि वर्ष 1949 में पहली बार हिंदी बोली गई थी। और इसी की याद में दरअसल क्या हुआ था कि विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत बेसिकली वहां पर हुई थी। और हालांकि प्रयास तो चल ही रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया जाए, देखते हैं कब यह हो पाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में जो है उसको दर्ज करा दिया जाएगा। इसके अलावा 10 जनवरी 2006 को, ये इफेक्ट आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दिन को पहली बार विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था। और अभी मनमोहन सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को किया है। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, इसके अलावा वित्त मंत्री का भी कार्य इन्होंने संभाला था। इसके अलावा भारत के गवर्नर के यानी कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। कई सारे कामों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह जी की बात आ गई है तो आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, जो पद उन्होंने संभाले हैं, उनके बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं टास्क आज आपको देता हूं ये आर्टिकल कराने के साथ साथ में कि आप लोग प्लीज जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में डिटेल्स में जानकारी जो है एकत्रित कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न जो है डैम श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिए, इनके बारे में डिटेल्स में जो है चीजें आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात थोड़ा सा भारत देश की करते हैं तो भारत में जिस तरीके से अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। कई बार आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में कई बार आपको कंफ्यूजन होता है और अपनी परीक्षा में आप प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। तो यानी कि अगर हम बात भारत देश की करते हैं तो वहां पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि हिंदी दिवस जो है 14
सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, जैसा कि आपको हमने अभी यहां पर बताया है। ठीक है, याद रहेगा ना, भूलेगो तो नहीं भाई साहब। ठीक, चलो आगे बढ़ो। इसके अलावा एक दो फैक्ट और देख लेते हैं हम लोग फटाफट। वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया। आपके परीक्षा हॉल में यहां पर प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकता है कि बताइए ये जो आपका विश्व हिंदी सचिवालय है उसका मुख्यालय कहां पर, यानी कि वो कहां पर है। आप कहेंगे कि ये मॉरिशस में है और कब ये स्थापित किया गया था, वर्ष 2018 में। यह भी फैक्ट आपको जो है जानना जरूरी था। तो शायद मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे, लेकिन आज शायद जान गए होंगे। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ जाता है। कई बार ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, फिर आप जो है एकदम से कहते हो सर पेपर टफ आ गया, सर पेपर बहुत हार्ड आएगा, सर पेपर पैटर्न बदल गया। मैं कई बार कहता हूं दरअसल पेपर पैटर्न बदल गया है, लेकिन आप अपने पढ़ने के तरीके को नहीं बदलते हो। अपने पढ़ने के तरीके को अगर आप बदल लेंगे, एज ए एग्जामिनर के तरीके से आप अगर पढ़ेंगे, यानी कि आप जब पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मुझे इसके डिटेलिंग को पढ़ना है, इसके जो पृष्ठभूमि ऐतिहासिक होती है उसके बारे में पढ़ना है, और अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस संबंधित टॉपिक से मैं कैसे प्रश्न बनाता, या भाव अगर आपके भीतर आ गया तो एग्जाम पैटर्न कैसा हो जाए, आप एक भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इस भावना के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हिंदी 8वीं अनुसूची की भाषा है भारत की, आप यह भी जानते होंगे। और 1 मार्च 1960 को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भी स्थापना की गई थी। तो यह सारे फैक्ट लगभग 12 फैक्ट हमने आपको हिंदी के बारे में बताया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये सारे फैक्ट आज आप लोग नोट के लिए होंगे और इसको आप याद कर लेंगे। अगर हिंदी पर कोई निबंध लिखने के लिए आता है, हिंदी भाषा पर कोई निबंध लिखने के लिए आता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन सारे फैक्ट को यहां पर लिखेंगे। और इसके अलावा हिंदी को लेकर के जब कोई निबंध अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो हिंदी को लेकर के बेसिकली अलग अलग कवियों ने या अलग अलग साहित्यकारों ने हिंदी को लेकर क्या क्या कमिटमेंट किया है, यानी कि क्या क्या कोटेशंस दिए हैं, उन सारे कोटेशंस को भी आप अपने निबंध वाले जो है पेपर में आप मेंशन कर सकते हैं, अगर इस पर कोई निबंध लिखने के लिए आपको आता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी जो आपके लिए जरूरी थी। आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। और इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा मैं प्रश्न आपको देता हूं, जो उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 14 सितंबर या फिर 16 सितंबर। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या यह प्रश्न आपको पता है। मुझे उम्मीद भी है कि आपको पता होगा, जस्ट अभी मैंने ये आपको कराया है। तो प्लीज आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर दीजिएगा। और इसके अलावा आपको एक सूचना मैं दे दूं कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, खासकर सिविल सर्विसेज की, तो वहां पर उत्तर लेखन जो होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उत्तर लेखन कार्यक्रम डिकोड एग्जाम पर शुरू किया गया है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2024 वालों के लिए खासकर 3 महीने का क्रैश रहेगा, क्रैश कोर्स के टाइप में रहेगा, वो आंसर राइटिंग के फॉर्म में रहेगा। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए बेसिकली जो है टेलीग्राम ग्रुप डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मेरा नंबर मेंशन है, आप चाहें तो वहां से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या जो संस्थान के नंबर हैं डिकोड एग्जाम के, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए जो है कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया, वहां से आप लेकर के आप हृदय सर से बात करनी है ऐसा कहकर के आप बात कर सकते हैं, और वहां पर आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 भी चल रहा है डिकोड एग्जाम पर, उसकी जानकारी भी दरअसल आप जो है संस्थान के नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सुबह सुबह डेली मॉर्निंग में शुरुआत हमारी होती है करंट अफेयर्स के साथ में, जिसको मैं कराता हूं, बदलते पैटर्न के आधार पर कराता हूं। आप लोग प्लीज सुबह सुबह डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स भी देखना ना भूलें। और इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण और वीडियोज आते हैं, उन सभी को आप सभी लोग जरूर देखा करिए। बाकी 2025 आपके सफलताओं का हो, ऐसी शुभकामनाएं जो है मैं आपको लिए करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी
चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।